गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए मिलता है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 21 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। 2 पीटर chapter 1 verse 21. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Amen. आप देखें, हम जो है कल देख पहले अध्याय के 20 पद में देख चुके हैं कि जो भविष्यवाणियां हैं वो जो है कथा कहानियां नहीं है। वो किसी की जो है अपने दिल से निकाली हुई बात नहीं है। वो जो ओरिजिन है उनका, वो है उनका ओरिजिन परमेश्वर के वचन में, उसकी ओर से। आज बात को हम देखें, सत्य बातें हैं कि जो भविष्यवाणी है मनुष्यों की ओर से कभी नहीं हुई। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आप बाइबल में पाएंगे झूठे भविष्यवक्ता भी हैं और जो है सच्चे भविष्यवक्ता भी हैं। वो भविष्यवक्ता हैं, कई तो वैसे भविष्यवक्ता थे जो पैसा लेके भविष्यवाणी करते थे। आपको याद होगा ना बिलाम के बारे में, वो जब नहीं रुका, उसको जो है पैसे की जो ललक थी, वो जो उसको गया और जो उसको जो उसकी जो गति थी, उसने बोला, क्या बोला, ये स्वर्गदूत जो है उसके सामने खड़ा हो उसे रोक रहा है। आप सुन ले उसको, पहला अध्याय उसका 20 पद 120 2 Peter chapter 1 verse 20। यहाँ लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। 2 Peter chapter 1 verse 20। Above all, you must understand that no prophecy of scripture came about by the prophet's own interpretation of things. आप देखें, साथ ही साथ आप पढ़ लें दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 16 से 18 पद। यहाँ लिखा है 2 Peter chapter 1 verse 16 to 18। For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of his majesty. He received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory, saying, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on that sacred mountain. आप देखें, हमने देखा है वैलिडेशन ऑफ प्रोफेसी, हमने देखा है ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रोफेसी। आज हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी इसमें इन्वॉल्व है। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की ओर से पूरी नहीं हुई। कौन सी भविष्यवाणी? उसके आगमन के विषय में, उसके जन्म के विषय में, उसकी जो दुख उठाने के विषय में, शिक्षाओं के विषय में, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के विषय में। हमने देखा कैसे जो प्रभु आने वाला है। आप देखें जिस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ा लिया गया तो वहां से उसकी एक वाणी हुई, एक गलीली पुरुषों, जिस शिशु को तुम बालों पर जाते देखते हो उसी को नीचे आते देखोगे। यीशु जो है आने वाला है, मुझे और आपको अपने साथ ले जाने वाला है। और इस बार जो है वो बच्चे के रूप में नहीं आएगा, इस बार वो आएगा एक राजा के रूप में, न्याय के रूप में। हालेलुया। आप देखें 20 के बाद जो है 21वें पद में पत्रस कहता है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की ओर से पूरी नहीं हुई, परंतु भक्तजन। कौन है भक्तजन? वो है प्रोफेट्स। आप देखें पूरी जो बाइबल है वो जो है कई भागों में है। मैं उसको अपने हिसाब से उसको बांटा है।
5 वो क्या है लो, उसके बाद जो है 12 वो है इतिहास हिस्ट्री, उसके बाद हम देखते हैं 5 पोएट्री, उसके बाद जो है 5 जो हैं बड़े भविष्यवक्ता। वो कौन से हैं? वो हैं यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियल या वाइस वर्सा। आप देखें उसको, यहेजकेल, दानियल, विलाप गीत और जो है यशाया, यिर्मयाह। उसके बाद है होशे, योएल, आमोस, उबद्दा, योना, मीका, नबूह, हबक्कुक, समन्या, हग्गै, जकरिया, मलाकी। उसके बाद हम देखते हैं नए नियम में भी 5 इतिहास। उसके बाद हम देखते हैं 12 पत्रियां हैं पौलुस की। उसके बाद हम देखते हैं 5 उसके बाद हम देखते हैं कैसे पूरा जो वचन है, पूरी जो बाइबल है, वो जो है इसमें जो है भविष्यवाणियां हैं। और जो है ये सावधान रहें, ये भविष्यवाणियों की पुस्तक नहीं है, बाइबल में भविष्यवाणियां हैं। और ये जो भविष्यवाणियां हैं ये परमेश्वर की ओर से हुई। और जो है परमेश्वर के जो सेवक थे वो जो है पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ जाकर बोलते थे। आप देखें बाइबल में वो सब कुछ लिखा है हमारे उद्धार के लिए, हमारी क्षमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए जरूरी है। आप देखें बाइबल में बात लिखी है जिस जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है, पूरी होगी, पूरी होने वाली है। आप देखें पूरी जो बाइबल है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है। आप देखें जो भविष्यवक्ता हैं उनको कहा गया है नबी। और आप देखें वो जो नबूवत हैं वो हैं नबीम। आप देखें परमेश्वर का जो वचन है तो यीशु मसीह में पूरा हुआ। ये बात जो है इसमें जो पवित्र आत्मा जी इन्वॉल्व हैं, पवित्र आत्मा जी मेरे और आपके लिए जो बात जरूरी है, मेरे और आपके लिए बात इच्छा में जरूरी है, मुझे बाइबल में लिखी है। तो इसलिए आप सावधान रहें, जागृत रहें। अगर कोई मनुष्य भविष्यवाणी करता है ऐसा होगा, मैंने ऐसा सोचा है, मैंने ऐसा देखा है, परमेश्वर जो उस बात को अपने वचन से वैलिडेट करेगा, अपने वचन से ऑथराइज करेगा। आप देखें आजकल जो है बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, कोई रसूल है, कोई नबी है, कोई प्रोफेट है, लेकिन आप देखें उसमें अगर जो बाइबल है वो इन्वॉल्व नहीं है। वो जो बात जरूरी है मेरे और आपके लिए, बात को सुनना, जानना, मानना जो है वो जरूरी है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो आपके वचन के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो आपके सेवकों के लिए। आत्मा जी आपका धन्यवाद हो, आपने वो अपने सेवकों को उत्साहित किया, आपने अपने सेवकों को जो है प्रेरित किया ताकि हम आपके वचन को पढ़ें, समझें, समझाएं, ताकि हम जो है सुधारे जाएं और आपकी महिमा को, आपकी इच्छा को जानने के लिए तैयार हों। मुझे पर दया करें, मेरे भाइयों को, बहनों को आप तैयारी दें ताकि आपके वचन को मानने से वो जो है होशियार हो जाए, चतुर हो जाए। मुझे आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू once again. Lord, take all our gratitude, take all our thanksgiving. Yes, Lord. In Jesus' name we offer our life, offer our hearts, offer our mind, Amen. body, spirit and mind. Bless the Lord. In Jesus' name we offer. Amen. Amen. Amen.